अध्याय 1331 सही वाइब। राय की डिजाइन योजना ये थी कि इमारतों को थोड़ा छोटा बनाया जाए तथा कक्षाएं टॉवर के चारों ओर पहला घेरा बनाएं, क्योंकि इसके सबसे निकट का मैदान पहले से ही बाहरी प्रशिक्षण क्षेत्र था। जो काम चल रहा था उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं थी और बीच में सबसे छोटी इमारतें होने से उसे ये दृश्य प्रभाव पैदा करने में मदद मिली कि टावर जाल में फंसी एक वस्तु है जो उसे नीचे की ओर भारी बना रही है। उसका पहला फैसला ये था कि नई इमारतों का रंग कैसा होना चाहिए। पुरानी इमारतें तो नीरस थीं, ज्यादातर ईंटों से बनी थीं। वह डिजाइन किसी भी चीज के साथ मेल नहीं खाता था और यह वास्तव में उस माहौल के साथ मेल नहीं खाता था जिसे वह चाहती थी। राय अकादमी को ये संदेश देना चाहते थे कि ये नवजात शिशुओं की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। हर चीज को आसानी से चढ़ने योग्य और आसानी से नष्ट होने योग्य ईंटों से बनाना वास्तव में शक्ति का प्रतीक नहीं था। लेकिन अकादमी जहां स्थित थी वहां के खुले मैदानों के लिए अंधेरा और चिंताजनक माहौल ठीक नहीं था। बेहतर होगा कि कुछ और प्रकृति थीम वाला लिया जाए। पेड़ शायद थोड़े ज्यादा हिप्पी लगें, लेकिन पूरी तरह से प्रकृति पुजारी और पूरी तरह से मकड़ी देवी बनने के बीच एक समझौता तो करना ही था। तभी उसे एक बहुत ही बढ़िया विचार सूझा। वे पूरी तरह से आधुनिक हो सकते थे। बीच का शिखर एक विशाल सफेद पत्थर का शिखर था और इतने चमकीले पत्थर से एक पूरी अकादमी बनाने का विचार ही राय को अटपटा लग रहा था। हालांकि वह इसे पूरी तरह से क्रिस्टल से बना सकती थी और यह बहुत अच्छा होता। सभी क्रिस्टल वास्तव में व्यावहारिक नहीं थे, लेकिन राजधानी की बड़ी इमारतों की परावर्तक खिड़कियां परावर्तक थीं, इसलिए वह चमकदार हिस्सों के लिए उनका इस्तेमाल कर सकती थी, फिर बाकी के लिए स्थानीय भूरे बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करती थी। अकादमी को आसपास के वातावरण के साथ मिश्रित बनाएं, जैसे कि खराब भूमि के पत्थर या एक विशाल चींटी का टीला अभी भी मनुष्यों के एक छत्ते के लिए पर्याप्त है। काल ने हंसने से बचने की कोशिश की क्योंकि रे ने तेजी से अपने हिसाब से इमारतों को समायोजित किया और जब उन्हें एहसास हुआ कि आप बलुआ पत्थर और दर्पण वाली खिड़कियों वाली दीवारें दोनों नहीं रख सकते तो उन्होंने इसे दोबारा किया। हालांकि वह बलुआ पत्थर से बनी निचली मंजिलें बना सकती है तथा इमारतों के शिखरों पर शीशे लगे होंगे जो ऊंचे होने चाहिए, और गोल रास्ते जिससे ऐसा लगता था कि वे जाल से बने हैं। उन्हें खुला रखें, लेकिन बारिश और ठंड से बचाने के लिए एक अवरोधक लगा दें, हॉक ने सुझाव दिया। तब उन्हें ऐसा महसूस नहीं होगा कि वे अंदर फंसे हुए हैं, भले ही वे बारिश से बाहर हों। काल को उस असंभव भौतिकी के दुर्स्वप्न का डर सताने लगा था जो राय का डिजाइन बनने वाला था। सौभाग्य से रेमी के पास वास्तुकला की किताबें थीं। वे इमारतों के आधार का काम करेगी और फिर जादू राय की बाकी योजनाओं को संभव बना देगा। मानसिक संचार के साथ काम करते हुए पूरी योजना 5 मिनट में पूरी हो गई और काल ने अभी जमीनी स्तर की सफाई शुरू ही की थी। शिक्षक पहले से ही इमारतों के खंडहरों से गुजर रहे थे, मलबे से बची हुई आपूर्ति और सामग्रियों को अलग कर रहे थे, जबकि नीले ड्रैगन पुस्तकालय के खंडहरों को बेतहाशा छांट रहे थे, स्क्रॉल और किताबें निकाल रहे थे। वे उतनी जल्दी काम शुरू करने के लिए तैयार नहीं होंगे जितनी काल ने शुरू में उम्मीद की थी। एक तो छात्रावासों में सभी निजी वस्तुएं थीं जिन्हें एकत्रित करना आवश्यक था, लेकिन अकादमी का सारा उपकरण भी मलबे में बचा लिया गया था। हमें शायद सभी को बनकरों से बाहर निकालना चाहिए ताकि वे अपनी बची हुई निजी वस्तुओं को वापस पाने की कोशिश कर सकें, काल ने सुझाव दिया। हेडमास्टर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, इससे तो और भी ज्यादा अफरा तफरी मचेगी। जो उपकरण हम बदल नहीं सकते उन्हें ले लो और अकादमी बाकी के लिए स्टॉक क्रेडिट देगी। अगर वो कीमती होता तो उनकी इन्वेंट्री में होता। कोई भी कीमती सामान अपने कमरों में खुला नहीं छोड़ता, काल ने सिर हिलाया। मेरा मतलब ज्यादा भावुकता से था। ऐसी चीजें जो दीवारों पर लगी होंगी या उनकी मेज पर सजी होंगी, लेकिन मैं काम करते हुए उन्हें छांट सकता हूं और फिर जो कुछ बच जाता है उसे खोया पाया में डाल देता हूं ताकि वे बाद में ढूंढ सकें। कैरा ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। मैं ये कर सकती हूं, बस मुझे कुछ घंटे और दीजिए, मैं फिर से चलने फिरने लगूंगी। क्या वह घाव ठीक हो रहा है? काल ने धीरे से पूछा। जरूरी नहीं, लेकिन पट्टी बंधी है और टांके लगे हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूं। मैं कहूंगी कि मुझे पूरी तरह ठीक होने में 1-2 महीने लगेंगे, जब तक कि बड़ी बहन ना आ जाए। मटिल्डा मेरी मदद करती है। वह इस समय थोड़ी व्यस्त है। पागल ऑक्टोपस के कुछ दोस्त इस बात से नाराज थे कि उसने उसे खा लिया। जाहिर है वह किसी का बागी पालतू था और वे इस बात से खुश नहीं थे कि उसने उनके आधे संरक्षित क्षेत्र को तोड़ दिया और खुद मर गया। क्या किसी के पास पालतू जानवर के रूप में सर्वोच्च रैंक वाला ऑक्टोपस था?
नहीं, बातचीत के उस हिस्से पर अधिक ध्यान न देना ही बेहतर था। ठीक है, हम तुम्हारे जख्मों के ठीक होने का इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद ही तुम टीम में शामिल हो पाओगे। कौन मलबा इकट्ठा करने की ड्यूटी पर रहना चाहेगा? जब तक हम मलबे में काम करते हैं तब तक कोई भी कीमती चीज उठा लेना। ओह, मैं यही करूंगा। यहाँ सफाई लगभग पूरी हो चुकी है। हमें बस दाना जादूगरनी को बीस्ट टेम्पल के अनुचरों से बचाना है। वह बहुत लोकप्रिय है। तियान सुझाव दिया। क्या सारी लड़ाई खत्म हो गई है? हाँ, और हमने साफ सफाई की और कुछ बारबेक्यू पकाया और अब हम कुछ छोटे बच्चों के आगे बढ़ने का जश्न मना रहे हैं। तियान सहमत हो गया। और इसलिए दाना बच नहीं सकती है ना? वह पिल्लों से ढकी हुई है और बच्चे। तियान हंसा। उसके बालों में एक छोटा सा सांप है और उसका जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं फॉक्स चार्म को बंद करने का सुझाव दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई मदद मिलेगी। एक्टिव के बिना भी पैसिव हमेशा किसी न किसी स्तर पर चालू रहता है। हाँ, हमने वो कोशिश की। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप उन्हें दाना से अलग करने की कोशिश करेंगे, वे रोते हैं। काल की हंसी ने शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उसने सिर्फ अपना सिर थपथपाया, जिससे उन्हें पता चल गया कि यह कहीं और हो रहा है, और वहरे के योजना सत्र पर या क्षेत्र को साफ करने से पहले क्या बचाया जाए, इस पर उनकी चर्चा पर नहीं हंस रहा था। वैसे भी वे सब हमें पागल समझते हैं। इसकी ज्यादा चिंता मत करो, कैरा ने उसे एक आत्मसंतुष्ट स्वर में बताया, जो किसी तरह अभी भी पीड़ादायक था। हम अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। सब हीरोगिरी वगैरह याद है। अतिप्रशंसित। दाना कभी भी पशु देवता के अनुचरों से पूरी तरह से बच निकलने में सफल नहीं हो सकी, और जब वह वापस लौटी तो उसने मंदिर का द्वार खुला छोड़ दिया। उसके साथ एक ड्रिफॉन पिल्ला था और उसके बालों में एक आत्मा सांप था। मैंने सुना है कि हम योजना बना रहे हैं। आपने अकादमी के साथ क्या किया? काल ने उसे हाथ हिलाया और उसके बालों में मौजूद सांप ने भी अपना सिर हिलाते हुए हाथ हिलाया। हो सकता है कि मैं ड्रैगन के रूप में उस पर उतरा होता। हालात थोड़े बेकाबू हो गए थे, लेकिन एक इमारत बची हुई है और भूमिगत बनकर सुरक्षित है। हमने जनरेटर भी वापस चालू कर दिया है, इसलिए छात्र हमारा इंतजार करते हुए सुरक्षित हैं। तियान ने खोया पाया सूची में डालने के लिए मलबे में से कीमती सामान ढूंढने की पेशकश की। काल ने बताया। और अब जब सब बेघर हो गए हैं तो अकादमी क्या करेगी? डाना ने पूछा। वे ज्यादा समय तक बेघर नहीं रहेंगे। रे हमें पुनर्निर्माण में मदद करेगा। मैं, तियान और लियो मिलकर इतना बुनियादी ढांचा तैयार कर सकते हैं कि हम एक पूरी नई अकादमी बना सकें। मुझे वह जादू नहीं पता, लियो ने जवाब दिया। अभी तक वह जादू नहीं पता। मैं ड्रैगन से बात करके तुम्हें पौधे उगाने वाला जादू सिखाऊंगा ताकि तुम हमारे लिए लकड़ी का काम कर सको। कछुए ने धीरे से सिर हिलाया। अगर वे ऐसा ही करना चाहते थे तो कोई बात नहीं। तियान और ओपल अब वापस आ गए थे और उनका जादू ज्यादातर काम कर देगा। जब आप उन्नत भ्रमों से इसका अनुकरण कर सकते थे तो आपको ज्यादा असली लकड़ी की जरूरत नहीं थी। इस विश्वास के साथ कि उससे वास्तव में अत्यधिक काम नहीं कराया जाएगा, कछुआ अकादमी के मलबे का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के लिए अपने स्थान से बाहर निकल आया। यहाँ नमक जैसी गंध नहीं आती। ये जगह अजीब है, उसने फैसला किया। आप समुद्र से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हैं। बेशक इसमें खारे पानी जैसी गंध नहीं आती, हॉक ने कहा। यह इसकी सबसे अच्छी बिक्री बिंदुओं में से एक था। जैसे ही वह मलबे के ऊपर तैर रहा था, लियो ने ऐसी हर चीज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो इमारत या फर्नीचर जैसी नहीं दिखती थी, बस गुरुत्वाकर्षण जादू का उपयोग करके उसे उठाकर अपने स्थान पर रख देता था। छात्रावास के स्थानों में बहुत सी छोटी छोटी चीजें थीं, और जैसे जैसे वह मलबे को अलग करता गया, उसे पत्थरों की परतों के नीचे और भी चीजें मिलती गईं। बाकी इमारतों में शायद ज्यादा सामान नहीं होता, लेकिन अब जब उसने काम शुरू कर दिया था तो काम आश्चर्यजनक रूप से आसान था। ड्रैगन के लाइब्रेरी से काम पूरा करने से बहुत पहले ही वे निजी सामान से काम पूरा कर लेते। अकादमी पुस्तकालय में वास्तव में बहुत ज्यादा मूल्यवान या दुर्लभ पुस्तकें नहीं थीं। जो भी पुस्तकें यहां पहुंची वे विशेष रूप से उन छात्रों के लिए मंगवाई गईं जिन्हें उनकी जरूरत थी। लेकिन बड़ी संख्या में पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ सामग्री और अन्य पुस्तकें थीं जिन्हें बचाया जाना था। राय की खुशकिस्मती से वह लाइब्रेरी के आसपास काम कर सकती थी। काल, चलो शुरू करते हैं। अपना जादू शुरू करो, उसने मांग की। आप चाहते हैं कि मैं शुरुआत किससे करूं? राय ने आह भरी। ठीक है, एक समय में एक ही इमारत, हम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। सिद्धांततः ये संभव था।
लेकिन इतनी सारी इमारतें और उनके लिए जरूरी जटिल मंत्र बनाना, साथ ही मलबा हटाना कोई आसान काम नहीं था, और राय का ध्यान मंत्र बनाने में बहुत ज्यादा भटक रहा था। काल और तियान ने मलबे को हटाने से शुरुआत की, पृथ्वी हेरफेर का इस्तेमाल करके उसे संरचनाओं के निचले स्तरों का आधार बनाया, साथ ही नए टावरों के लिए तहखाने और नींव भी खोदी। उन्हें बहुत सारा वजन सहना होगा, वरना अकादमी झुक जाएगी और यह अराजकता का एक बिल्कुल नया स्तर होगा। मिथिक रैंप जादू के साथ सबसे गहरे आधारशिला से जादुई रूप से मजबूत स्तंभों को ऊपर लाना या इमारतों को उनके लंगर से मुक्त होने से रोकने के लिए एक मजबूत पत्थर सहायक ग्रिड बनाना कोई समस्या नहीं थी। यदि वे मौजूदा भूमिगत संरचनाओं से अधिक गहराई तक जाना चाहते थे तो बाद में निर्माण कार्य को इसके आसपास काम करना होगा, लेकिन यह अगली टीम के लिए एक समस्या थी। रे के मार्गदर्शन में उन्होंने संपूर्ण भूमिगत जाली बनाई तथा उसके बाद संपूर्ण परिसर को सहारा देने के लिए खंभे बनाए, तत्पश्चात आंतरिक रिंग बनाने वाली इमारतों का निर्माण पूरा किया। ये कक्षाएं थीं, उबाऊ क्षेत्र थे। रे की योजना ये थी कि चूंकि लोगों को उनकी सीटों पर ठूंस दिया जा सकता है, इसलिए ये सबसे छोटी इमारतें हो सकती हैं, और यदि टावर पर हमला हुआ तो ये सबसे कम मूल्यवान संरचनाएं होंगी। इन्हें बनाना भी सबके लिए सबसे आसान था, क्योंकि ये बस पत्थर के बक्से थे जिनमें लाइटें और कक्षाएं थीं। इनमें जाल और मज़ेदार चीजें बनाने का कोई खास कारण भी नहीं था। इससे वह उन्हें जल्दी से पूरा कर सकी और तीसरे स्तर पर उन्हें एक रास्ते से जोड़ने, फिर दूसरा घेरा बनाने में आगे बढ़ सकी। ये पहला आवासीय क्षेत्र होगा। यदि वह आवासीय के 2 घेरे बनाती है तो वह वरिष्ठों और शिक्षकों के लिए अतिरिक्त अच्छे घेरे बना सकती है, फिर नए और कमजोर लोगों के लिए एक बाहरी घेरा बना सकती है। वहां ताकतवर लोगों की तुलना में उनकी संख्या अधिक थी, इसलिए उन्हें बड़ी अंगूठी की जरूरत थी। अकादमी के कर्मचारी विस्मय से देखते रहे जब रे ने नई अकादमी के डिजाइन के आवासीय क्षेत्र पर काम शुरू किया। उनके चेहरे पर धीरे धीरे आश्चर्य से भ्रम की स्थिति आ गई, और फिर आश्चर्य की स्थिति तब और बढ़ गई जब काल जानवरों के दर्शन के मार्गदर्शन में नई अकादमी की इमारतों को आधार संरचना से लेकर बाहर तक इकट्ठा कर रहा था। तकनीकी रूप से दिमाग वाले गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि इस बार रेमी ने बुनियादी वास्तुकला सीख ली थी, इसलिए वे इमारतों को बरकरार रखने के लिए केवल जादू और भाग्य पर निर्भर नहीं थे। यदि उन्होंने उन्हें उसी तरह बनाया होता जैसे उन्होंने द्रोद के पहले उन्नत विकास को बनाया था, तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि कोई भी शिक्षक ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। अंदर जाने के लिए, जैसा कि था, शिक्षकों की मुख्य चिंता काल द्वारा किया जाने वाला अतिरिक्त जादू था। जो रहा था, और दर्जनों रून नक्काशीदार पत्थर जो लियो इधर उधर तैर रहे थे और संरचनाओं से पहले नई इमारतों के तहखानों में गिरा रहे थे, जोड़े गए। जब वे वहां जाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, इसके बारे में थोड़ी सी चेतावनी देना काफी होगा। अच्छा रहा, हमें आवासीय क्षेत्र के अंदर क्या करने की अनुमति है? ओपल ने पूछा जब काल ने आवासीय भवनों की पहली रिंग पूरी कर ली थी। ऐसा कुछ भी नहीं जो छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए वास्तव में बाधा उत्पन्न करे। मैं आपके लिए आकार देने के लिए सूट दर सूट भ्रमकारी डोमेन बनाने के लिए रून्स जोड़ने जा रहा हूं। बस ऐसी चीजें जोड़ने का प्रयास करें जो उन्हें प्रशिक्षण या अध्ययन में मदद करें, और उन्हें कम से कम आधे योद्धा वर्गों के लिए बनाएं। काल ने बताया, बेस योद्धा हमेशा किसी भी अन्य की तुलना में इतने अधिक होते हैं कि हम उनके लिए उपयुक्त कमरों की कमी नहीं होने देना चाहते। समझ गया। मैं योद्धाओं के लिए कमरे बनाऊंगा, फिर उनमें से आधे को दूसरे वर्गों के लिए भी काम में लगाऊंगा। पादरियों को छोड़कर बाकी सब, है ना? अगर मुझे याद है तो पादरियों को अपनी जगह मिल जाती है। ओपल मान गया। ये सही है। उनके पास एक अलग अकादमी है जहां वे सभी धार्मिक सिद्धांत और जादू सीखते हैं जो मौलवियों के लिए विशिष्ट है। रैमी, क्या तुम मेरे लिए एक नीला ड्रैगन ढूंढ सकती हो और लियो के लिए कुछ प्राकृतिक जादू जैसे मंत्र ला सकती हो? उनसे कहो कि मेरे पास 2 नए मंत्र हैं जिन्हें मैं बदले में उनकी लाइब्रेरी में दान कर दूंगा, लेकिन जब तक मैं यहाँ काम पूरा नहीं कर लेता, मेरे पास उन्हें बनाने का समय नहीं है। काल ने निर्देश दिया। करूंगा। ओह, मुझे वैंडी को वापस लाना चाहिए। नहीं, वो द्रोद में व्यस्त है, वही काम कर रही है जो हम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, रैमी ने फैसला किया। युवा ओनी दानव ने डेमोनिक एरे मास्टर वर्क प्राप्त किया था और उसके पास रूनक्राफ्टिंग कौशल था, इसलिए वह विशेष रूप से नई इमारतों को बनाने के लिए उपयुक्त थी जो जादू के रचनात्मक रूपों से ओतप्रोत थीं। यदि अधिक लोग मिलकर आंतरिक सज्जा पर काम करें तो यह और भी मजेदार हो जाएगा। यहां तक कि राय भी इससे सहमत थे। काल ने एक पल के लिए दुविधा पर विचार किया, फिर मुस्कुराया। मेरे पास समाधान है। उसने छोटी दुनिया को थोड़ा सा खोला, अमर क्षेत्र के मान को बहुत कम मात्रा में अंदर आने दिया,
ताकि वह बाद में इसका उपयोग अंतरिक्ष के मान को संशोधित करने के लिए कर सके, साथ ही हैचलिंग को बढ़ने में भी मदद कर सके। फिर वह ऐसे लोगों की तलाश में निकल पड़ा जो व्यस्त नहीं थे। लाइब्रेरियन आइक, बटी द रेड ड्रैगन और बटन, साथ ही लिरिक, जिससे वैसे भी बटन के साथ जाना था। देवियों और सज्जनों, आपको नींद से जगाने के लिए क्षमा करें। हालांकि मुझे इस मंत्र में आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं समूह अनुष्ठान को आप तक पहुंचाऊंगा और आपको अकादमी के सुधार में हमारी मदद करने के लिए एक मानसिक कड़ी में शामिल किया जाएगा। हमें छात्रों के लिए छात्रावासों को उचित रूप से तैयार करने में आपकी मदद और विशिष्ट जादू की आवश्यकता है, काल ने बताया। ये कहना कि बटन को शामिल किए जाने पर बहुत खुशी हुई, शायद इस वर्ष की सबसे बड़ी अल्पमत बात होगी। मैं मदद कर सकता हूँ। बढ़िया, ठीक है। अरे, मैं आपके विचार समझ सकता हूँ। वाह, वह इमारत बहुत बड़ी है। सिस्टर बटी, क्या हमारे पास एक विशाल चमकता हुआ टावर भी हो सकता है, जिसके ऊपर एक कंबल का किला हो? लाल अजगर हंसा। हाँ, हम बाद में एक बना सकते हैं। पहले हम इंसानों के लिए नया स्कूल बनाएंगे और फिर घर पहुंचकर हम नए स्कूल के लिए नई इमारतें बनाने की बात कर सकते हैं। ये टिनी वर्ल्ड में उनके रहने के स्थानों के उन्नयन के लिए एक वास्तविक जीवन अभ्यास होगा। उन्हें ये समझने में कुछ मिनट लगे कि राय ने पहले से क्या किया था, तथा छात्रावासों का आंतरिक लेआउट, जो तेजी से बदल रहा था, क्योंकि काल ने प्रत्येक स्वीट की दीवारों पर भ्रामक डोमेन मंत्र के लिए रून्स की मानसिक रूप से नकल की थी। उन्हें एहसास हुआ कि यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी। जादूगर ने जो कल्पना की थी वह भ्रम में जीवंत हो सकती थी, और ओपल उसे स्थायी बना सकता था। रियलिटी वॉप उसका नया मिथिक रैंक्ड कौशल कमरे बनाने के लिए एकदम सही था। वे मिथिक रैंक्ड ठोस वस्तुएं होती, और अगर उन्हें नष्ट भी कर दिया जाए तो भी एक शिक्षक कुछ ही सेकंड में पूरे कमरे को डिफॉल्ट स्थिति में रीसेट कर सकता था। इससे उन्हें काम करने के लिए काफी छूट मिल गई, जबकि जानवरों और बटन की रचनात्मकता ने कमरों को बटी या आइक द्वारा जोड़ी गई किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प बना दिया। यदि आपको इस प्रकार की रचनात्मकता की आवश्यकता थी तो हमें क्यों बुलाया? आइक ने पूछा। क्योंकि मुझे उन सभी मंत्रों का ज्ञान नहीं है जिन्हें जोड़ने की आवश्यकता है। यदि आप भ्रम क्षेत्र में एक मंत्र जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मैं प्रभाव को बढ़ाने के लिए आवश्यक रूनों को समझ पाऊंगा। यह मेरी सीमाओं का एक समाधान है, जैसे कि आप किसी वस्तु पर जादू करके मुझे उसमें रून जोड़ दें। बस आप एक मायावी दुनिया में असली जादू जोड़ रहे हैं। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको खुद बनाना होगा। मुझे रसोई के लिए प्राकृतिक पत्थर चाहिए, और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे कठोर खोल वाले दोस्त लियो को पौधों की वृद्धि का जादू सिखा सके, ताकि वह अकादमी के आसपास के बगीचों और जंगलों का पुनर्निर्माण कर सके। मिथिक रैंक पर उसके लिए ये काम किसी और के प्रयास करने की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हो जाएगा, काल ने समझाया। नीला ड्रैगन मुस्कुराया। मैं उसे अभी वो मंत्र दूंगा जिनकी उसे जरूरत है। हमने ये सब प्राकृतिक ड्रैगन जैसे बच्चों के लिए तैयार कर रखा है, साथ ही कुछ और भी, ताकि अगर कोई किताब खा ले जो उसे सीखनी थी तो उसे इस्तेमाल कर सकें। बटन उसकी बात सुनकर हंसा और ड्रैगन ने आह भरी। आप एक छोटे अजगर को कुछ भी बिना खाए नहीं दे सकते थे। उन्हें यह समझाना कि किताबें सीखने के लिए होती हैं, लगातार निगरानी की जरूरत थी, जब तक कि नवजात शिशु यह नहीं समझ गए कि एक भरा हुआ दिमाग उतना ही जरूरी है जितना कि एक भरा हुआ दिमाग। पेट। आइक ने पुस्तकों का एक ढेर सौंप दिया और लियो ऊपर तैरने के बजाय समूह में शामिल होने के लिए नीचे आया, जहां से उसे बेहतर दृश्य दिखाई दे रहा था। बहन ओपल, आपको एक अलग भ्रम बनाना चाहिए जहां वे खड़े होकर कमरों पर काम कर सकें। अगर आप उस भ्रम में हैं जिसकी जरूरत है तो कल्पना करना आसान होता है। स्थानांतरित कर दिया गया, लियो ने सुझाव दिया। तियान अपने नए भाई को हैरानी से देखता रहा। यह तो वाकई कमाल था। वे जमीन पर खड़े होकर उन परिवर्तनों की कल्पना करने की कोशिश कर रहे थे जो वे कमरों में करना चाहते थे, जबकि वे अंदर के कमरों को भ्रम में डाल सकते थे और फिर ओपल से उस दृश्य को जादुई रूनों पर अंकित करवा सकते थे। जैसे ही समूह उत्साहित होने लगा, काल मुस्कुराया और लियो ने अपनी नाक पुस्तकों के ढेर से सटा दी। सीखा गया कौशल पौधे की वृद्धि। सीखा गया कौशल उन्नत खाद्य निर्माण। सीखा गया कौशल पानी बनाए। सीखा गया कौशल वस्तु सुधारे। ये सभी मंत्र पादरीगण को सिखाए गए थे, जिनमें बुनियादी मरम्मत मंत्र भी शामिल था, जिसका उपयोग टेसा और लोट्स ने अतीत में अपने कपड़ों और उपकरणों की मरम्मत के लिए दर्जनों बार किया था। अब काल आमतौर पर टूटी हुई चीजों के स्थान पर नई चीजें बनाता था, लेकिन ये हमेशा एक विकल्प नहीं था, और मैंड ऑब्जेक्ट या उन्नत संस्करण जो पादरी के पास थे, एक जीवन रक्षक थे।
काल ने कमरों में रूम्स जोड़ना जारी रखा, जबकि राय, रेमी और कारा इमारतों को आकार दे रहे थे। फिर ओपल, तियान और अन्य लोगों ने अंदरूनी हिस्से को आकार दिया। ओपल ने उनके लिए एक सरल कार्य क्षेत्र बनाया, जहां वे कमरों में प्रभाव और सजावट जोड़ सकते थे। हर कमरे पर ज्यादा समय मत लगाओ। हमारे पास हजारों काम हैं, इसलिए बस एक दर्जन या उससे ज्यादा टेम्पलेट बना लो और फिर तुम उन्हें हर आवासीय मंजिल पर लगा सकते हो। काल ने चेतावनी दी। ओपल मन ही मन बड़बड़ाया। पूरे टावर के लिए 12 कमरों का डिजाइन कोई मजा नहीं था। लेकिन काल सही था कि हजारों अलग अलग कमरे बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। पहले से ही सिस्टर रे निर्माण कार्य में उनसे 3 बिल्डिंग आगे थी और जैसे जैसे वह अभ्यास कर रही थी, उनकी गति भी तेज होती जा रही थी। ये नई इमारतें हैं, तियान ने समझाया ताकि ड्रैगन समझ सके कि उन्हें कमरों में क्या चाहिए। ठीक है, हम शिक्षकों और वरिष्ठ छात्रों के लिए विस्तृत निर्माण कार्य बचाकर रखेंगे। रुको, ये अपार्टमेंट है या छात्रावास? उस पैटर्न में रसोई क्यों है? बटी ने पूछा। ये कीमियागरों के लिए है, तियान ने गर्व से समझाया। यदि वे वहां पहुंचने पर कीमियागर नहीं थे तो जल्द ही वे कीमियागर हो सकते हैं, क्योंकि उनके कमरे में पूरी तरह से सुसज्जित प्रयोगशाला होगी। या फिर ये हॉक जैसे किसी खाने पीने के शौकीन को भी मिल सकता है, जो कैफेटेरिया में मिलने वाले व्यंजनों से भी ज्यादा शानदार व्यंजन बनाता था। उसे याद आया कि हॉक ने कहा था कि पहले कच्ची सामग्री लाकर खुद खाना बनाना एक विकल्प था। लेकिन इन इकाइयों में आमतौर पर पूरी रसोई नहीं होती थी। ज्यादा से ज्यादा एक हॉट प्लेट और एक छोटा फ्रिज होता था। इससे पहले से ही अधिकांश छात्रों की पाककला की सीमाएं बढ़ रही थीं, और जब नीचे पेशेवर रूप से तैयार भोजन उपलब्ध था, तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी कि छात्रावासों में खाना पकाने की ज्यादा सुविधा नहीं थी। हालांकि नए लेआउट से स्टाफ की कुछ समस्याएं जरूर पैदा होंगी। हर रिहायशी इमारत के निचले हिस्से में एक कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट होता था, जिससे खाना बनाने वाले कर्मचारी कई नई जगहों पर फैल जाते थे, और काल को पता नहीं था कि उनके पास इसके लिए पर्याप्त कर्मचारी हैं भी या नहीं। क्या हमें भ्रम में कर्मचारियों को जोड़ना चाहिए, अब जब ड्रैगन भोजन बनाने के लिए मंत्र जोड़ रहे हैं? ओपल ने पूछा। यह कोई बुरा विचार नहीं है। हर कैफेटेरिया में एक डरावनी लंच लेडी जरूरी होती है। थोर सहमत हो गया। काल उसकी जिद पर हंस पड़ा। अगर वह अब उस बूढ़ी लंच वाली को देखता तो वह उतनी डरावनी नहीं लगती जितनी तब लगती थी जब वह एक बच्चा था और उसे ये भी नहीं पता था कि वह कच्चे मांस की अतिरिक्त प्लेटें ले भी पाएगा या नहीं। लेकिन उनके पास रहस्यमय पाककला का कौशल भी था, इसलिए वे एक बहुत अच्छी लंच लेडी बन सकती थी। ड्रैगन को तब तक पता नहीं चला कि क्या हो रहा है जब तक काल ने रसोईघर के लिए मंत्र बनाना शुरू नहीं कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आइक ने पूछा जब काल भवन में रसोइयों को जोड़ने के लिए रूम्स बना रहा था। मैं स्टाफ की व्यवस्था करने में उनकी मदद कर रहा हूँ। जिलाज में हमारे कई स्टाफ सदस्यों के पास मिस्टिक कुकिंग का हुनर मौजूद है, इसलिए मैंने सोचा कि अकादमी के रसोईघरों में कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो इसका इस्तेमाल कर सकें। इससे सभी को फायदा होगा। वे जो भोजन बनाते हैं उससे उसे खाने वाले को अतिरिक्त लाभ हो सकता है, इसलिए उन्हें छात्रों को केवल परीक्षण और त्रुटि के आधार पर छोड़ देने की अपेक्षा प्रशिक्षण देने में अधिक प्रभावी होना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र कौशल और संसाधनों दोनों में पीछे है, इसलिए मैं उन्हें मदद देना चाहता हूं और उन्हें महाद्वीप पर कम से कम अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देना चाहता हूं। इस तरह जब मन का स्तर बढ़ने लगे तो उन्हें पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए या उन पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। अब इस महाद्वीप पर उन्हें अधिक टोटेम मिल रहे हैं और इससे पता चलता है कि जल्द ही उनके पास ड्रैगनद्वीप समूह के समान पौराणिक नेता होने लगेंगे। लेकिन यह महाद्वीप सत्ता के स्तर में इस बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, काल ने समझाया। आईके ने पूछा, मैं अपने दोस्तों को शक्ति स्तर बढ़ाने में मदद कर रहा हूं के लिए ये शब्द बहुत है ना? नहीं, हमारे पास इसके लिए परिसर में अन्य इमारतें भी हैं। ये तो केवल भोजन के लिए है। काल के इस बेतुके जवाब पर नीला ड्रैगन मुस्कुराया, लेकिन वह झूठ नहीं बोल रहा था। नीले ड्रैगन हमेशा जान जाते हैं कि कोई उनसे झूठ बोल रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया उतनी भयानक नहीं थी जितनी उसने सोची थी। एक बार किसी डिजाइन की पहली इमारत बनकर तैयार हो जाने के बाद उन्होंने आसपास की इमारतों में भी उसकी नकल बना दी। हर इमारत में एक जैसे कमरे और बुनियादी जादू टोने थे। इसमें शामिल मन की मात्रा बहुत अधिक थी और इमारतों को जमीन से ऊपर तक फिर से बनाया गया था। प्रत्येक कमरे में निर्माण के दौरान रूम्स को उकेरा गया था, फिर पूरे ढांचे पर सुरक्षात्मक मंत्रों की परतें चढ़ाई गई थी। शिक्षकों के लिए छात्रावासों का डिजाइन लगभग एक जैसा ही था, सिवाय इसके कि राय ने उन्हें बाकायदा अपार्टमेंट में बदल दिया था।
जिनमें अलग अलग शयन कक्ष, एक पूर्ण रसोईघर और प्रशिक्षण उपकरण टांगने के लिए संदिग्ध संख्या में कठोर बिंदु थे। वो ये क्यों सोचती थी कि शिक्षक अपने कमरों में प्रशिक्षण लेंगे, यह एक रहस्य था। लेकिन जब काल ने पूछा तो राय ने अड़कर कहा कि इससे कम कमरे ही पर्याप्त होंगे। कमी की ओर ले जाता है। कुल मिलाकर पूरा परिसर काफी अच्छा निकला, काल ने सोचा। उसे अभी भी सैकड़ों रूनिक संवर्धन करने थे, लेकिन रसोई में एक रसोईया था जो उनके खाद्य उत्पाद बना सकता था, छात्रावासों में फर्नीचर था, जुड़ने वाले गलियारों में सुरक्षा जाल थे, और इमारत स्वयं एक अनंत बिजली अवरोधक से सुरक्षित थी ताकि मिथिक रैंक के तहत कोई भी चीज भविष्य में गंभीर संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। अब बस छोटी मोटी चीजें बाकी थीं, और फिर सभी को बनकरों से बाहर लाकर खोई पाई के ढेर से उनके निजी सामान को निकालना बाकी था। ड्रोथ के गिल्ड हाउस में हर कोई शहर को चालू रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, जबकि अर्थ मैजिक के उपयोगकर्ता शहर के पुनर्निर्माण की योजना बना रहे थे। स्थिति थोर या टेसा की अपेक्षा से कहीं अधिक अनौपचारिक थी, क्योंकि अब यहाँ दो अलग अलग देशों के बौने लॉर्ड ड्रोथ की इस परियोजना में सहायता के लिए मौजूद थे। इसकी शुरुआत 12 के बौनों से हुई थी, लेकिन उनकी पहल पर जिंदब के अमुंद शहर से एक प्रतिनिधिमंडल भी आ गया। बौने कारीगरों में कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, और किसी शहर को पूरी तरह से नया रूप देने और पुनर्निर्माण करने का मौका अक्सर नहीं मिलता था। यह इसे पुनः बनाने वालों की शिल्पकला का एक स्थायी स्मारक होगा, और यह ऐसा अवसर नहीं था जिसे वे छोड़ना चाहते थे। जिंदब की राजधानी पर हमला हुआ था, लेकिन देश में घनी आबादी थी, और वहां लाखों निवासी, जिनमें सैकड़ों मिथिक रैंक के साहसी लोग भी शामिल थे, इतने करीब थे कि जब पोर्टल खुले तो उन्होंने जवाब दिया। हालांकि उन्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए थी। जिंदब न केवल पहाड़ी बौनों की विशाल आबादी का घर था, बल्कि यह पहाड़ी दानवों की विशाल आबादी का भी घर था। दोनों समूहों के बीच अच्छी बनती नहीं थी, लेकिन जब कोई उन पर हमला करने की हिम्मत करता था, तो वे उस दिन के लिए अपनी सहस्राब्दियों पुरानी प्रतिद्वंद्विता को त्यागने को तैयार हो जाते थे। आक्रमणकारियों को कभी मौका नहीं मिला। लॉर्ड ड्रोथ को इस बात से जरा भी ऐतराज नहीं था कि उनके शहर के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है। दरअसल वे इस बात पर बहस करते हुए कि काम किसे करना है, लागत कम करने पर भी मोलभाव कर रहे थे। उन्हें पहले से ही पता था कि अंतिम परिणाम क्या होगा। एक टीम रेडवुड स्प्रॉल का पुनर्निर्माण करेगी, जबकि दूसरी टीम फॉरेस्ट गेट जिले और फूल्स वॉक, जिसे रिवरफ्रंट शॉपिंग जिला भी कहा जाता है, पर काम करेगी। यह अधिक प्रतिष्ठित खंड था, तथा यही वह अधिकार था जिसके लिए वे वर्तमान में बहस कर रहे थे। लेकिन टेसा के पास एक विचार था जो शायद इसमें मदद करेगा। आप जानते हैं, निर्माण के बाद शहर का लेआउट पहले जैसा नहीं रहता। जब तक बचे हुए सभी लोगों के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध है, और फिर अगली पीढ़ी के लिए थोड़ा और, आप इसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्यों न नदी के दोनों किनारों पर शॉपिंग क्षेत्र का विस्तार किया जाए, और कुछ और पुल बनाए जाएं। खैर, पुलों की मरम्मत तो वैसे भी जरूरी है, इसलिए आप उनका विस्तार भी कर सकते हैं। डार्कलाइट होस्ट के हमारे कारीगर दीवारों के बाहर फ्रॉस्टफायर गेट जिले के पुनर्निर्माण पर पहले से ही काम कर रहे हैं, इसलिए आपातकालीन आवास की ज्यादा चिंता नहीं है, और आप बस शहर के अंदरूनी हिस्से को एक ऐसी जगह बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जहां लोग सचमुच रहना पसंद करेंगे। जिन दो जिलों को सबसे अधिक नुकसान हुआ, वे दोनों पुराने जिले थे जिनमें मुख्य रूप से श्रमिक रहते थे, इसलिए उन्हें हर चीज की थोड़ी थोड़ी जरूरत होगी, और यह उनके लिए सभी नए मील के पत्थर बनाने का एक मौका है। उन्होंने उन्हें वापस पटरी पर लाने की कोशिश करते हुए दोहराया। ठीक है, ठीक है। हम इस पर कैसे काम करेंगे? विशुद्ध दृश्य अपील पर, संरचनात्मक अखंडता पर, या किसी और चीज पर? बौनों में से एक ने पूछा। टेसा मुस्कुराए। अरे नहीं, ये तो बहुत आसान होगा। मजबूत इमारतें तो बनती ही हैं, आप उन्हें बनाते भी हैं। इसलिए हम दो बातों पर ध्यान देंगे, दिखने में आकर्षक और बिक्री। जो भी टीम ऐसा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट बनाएगी जो पूरा होने के बाद अगले महीने में ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करे, वही जीतेगी। इसके बाद हम आवासीय क्षेत्रों का मूल्यांकन कार्यकुशलता, निवासी संतुष्टि तथा अन्य कारकों के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। बौनों को आगे बढ़ने के लिए बस इतना ही काफी था, और कुछ ही मिनटों में ब्लूप्रिंट बनने लगे और दोनों पक्षों के बीच बहस लगभग बंद हो गई। दूसरे समूह की अलग अलग डिजाइन शैलियों को लेकर छिटपुट गालियों के अलावा। जब वे बहस कर रहे थे, रे और काल ने नई अकादमी के लेआउट में इमारतों के बाहरी घेरे पूरे कर लिए, जबकि लियो ने अपने नए कौशल का इस्तेमाल करके आसपास के इलाके में पेड़ और घास फिर से उगा दिए। छात्रों को प्रशिक्षण के लिए बाहर किसी स्थान की आवश्यकता थी, और लियो को यकीन था कि उन्हें तनावमुक्त होने के लिए खेल के मैदान की भी आवश्यकता थी। बरसर्कर्स के साथ उन्हें संपर्क खेलों की आवश्यकता क्यों नहीं होगी?
ट्रायल टॉवर की चोटी से रैक ने अपनी मेहनत का जायजा लिया। वह एक अद्भुत जाल में बदल गई थी, मानो घास के मैदानों से उगता हुआ एक चमकदार कांच और स्टील का जंगल हो। लियो ने अकादमी के आसपास के क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन कुछ उनकी पसंदीदा चीजों में से किसी को किसी और द्वारा मरम्मत की आवश्यकता पड़ने वाली थी, जैसे रेल की पटरियां और हॉक के प्रिय धरती के चूहे, जो युद्ध के बाद लगभग सभी नष्ट हो गए। कुछ बच गए थे, लेकिन इस वर्ष अकादमी तक पहुंचने के लिए मनोरंजक मार्ग बनाने हेतु पर्याप्त नहीं थे। अब बस एक आखिरी फीचर बचा था, दुष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। बाकी लोगों ने उस इमारत के लिए भ्रम छोड़ दिया था। राय वहां का निवासी था, इस विषय पर एक विशेषज्ञ, और यहां तक कि वे ड्रैगन भी, जिन्हें उन्होंने मदद के लिए बुलाया था, उनकी दृष्टि के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे। रे, तुम अपने विचारों को क्यों रोक रही हो? काल ने पूछा जब वह प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रही थी। यह आश्चर्य की बात है, काल ने भौहें चढ़ाईं। वह व्यक्ति नहीं था जो ये कोर्स करने वाला था। जो भी हो, अगर राय ने दुष्टों को भयभीत कर दिया तो यह मानसिक दृढ़ता का प्रशिक्षण हो सकता है। मायावी क्षेत्र के अंदर रे ने एक अनंत अंधकार में शाम रची, जो केवल चांदनी से जगमगाती थी। फिर उसने एक सुंदर जंगल बनाया, जिसमें कुछ कम खतरनाक निवासी थे, जैसे स्टील वीवर मकड़ियां, कुछ भयानक भेड़िए और पेड़ पर रहने वाले अजगर। फिर उन्होंने छात्रों को ये याद दिलाने के लिए कि कौन से क्षेत्र अधिक खतरनाक थे, अपनी पसंदीदा कला प्रतिष्ठानों की कुछ प्रतिकृतियां जोड़ी और आंतरिक प्रशिक्षण शुरू किया। अवधि: घर का डिजाइन एक भूल भुलैया जैसा था, जबकि पूरी जगह को जंगल में एक ढहते हुए केबिन की तरह बनाया गया था, जिसमें एक व्यापक भूमिगत सुरंग और कमरे का नेटवर्क। कुछ खंड सैन्य शैली की प्रयोगशालाएं थीं, कुछ राक्षस गुफाएं थीं। लेकिन चुनौती स्तर को प्रशिक्षण क्षेत्र के प्रवेश द्वार से एक शिक्षक द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था, और उसने सुरक्षा के तौर पर स्वचालित टेलीपोर्टेशन ट्रिगर भी लगाए थे। पैमाने: कुछ जाल अन्यथा घातक हो सकते थे, इसलिए उसने उन्हें दुष्टों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए लगाया, बजाय इसके कि वे कांटों से भरे गड्ढे के तल पर बिखर जाएं, यह मानते हुए कि वे इतनी दूर गिरेंगे। यदि आप अपने अवतरण को रोक सके तो जाल को सक्रिय करना केवल आंशिक विफलता थी। अगर आप इसे चालू करके अंदर छिप जाते, फिर जाल को फिर से सेट कर देते, तो ये छिपने के लिए एक बेहतरीन जगह होती। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि जाल जल्दी ही सुरक्षा को सक्रिय कर दे। ठीक है, अब मेरा काम खत्म। अगर आप किसी बदमाश को भेजना चाहते हैं तो उसे मेरे बाधा मार्ग का परीक्षण करने में सक्षम होना चाहिए। मैंने शिक्षकों के लिए एक नक्शा जरूर बनाया था, ताकि अगर कोई भ्रमित हो जाए तो उसे पता चल सके। लेकिन दरवाजे के पास नियंत्रण कक्ष है, जिससे आप कक्षा के अंत में खोए हुए छात्रों को वापस अपने पास टेलीपोर्ट कर सकते हैं। राय ने समझाया जब काल ने उसकी कल्पना को स्थायी रूप देने के लिए आखिरी रूंड पूरा किया। ब्रह्म मंत्र के कारण सटीक विवरण अस्पष्ट हो गए थे, लेकिन कुछ चीजें, जैसे मरे हुए लोगों की सेनाएं, गोलेम और अन्य वास्तविक खतरों को अलग से निर्मित करने की आवश्यकता थी, अन्यथा वे ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। नियाल राय के पास आया और उससे नक्शा ले लिया। ओह, तुम भी यहाँ हो। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैंने यहाँ तुम्हारे लिए एक सेक्शन बनाया है। तुम बिना इजाजत के या तिजोरी का दरवाजा खोले बिना वहां नहीं जा सकते। देखो, यहीं पर इंक्विजिशन ट्रेनिंग एरिया है, राय ने समझाया। और वह क्या है? नियाल ने पूछा। यह अद्भुत है। यह एक भीड़ भाड़ वाला मंदिर है, जहां एक गोलेम मायावी निवासियों के बीच छिपा है, ताकि छात्र गद्दार का शिकार कर सके। मैंने विश्वासघात की 20 अलग अलग परिस्थितियां तैयार की है, कुछ तो 1 हफ्ते तक लंबी है, अगर उन्हें इतना समय लगे, राय ने बड़े गर्व से बताया। नियाल आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखता रहा। ये कर्तव्य से कहीं बढ़कर है। धन्यवाद, लेडी रे। छात्रों को अपने कौशल का उपयोग करना सिखाना एक बात है, उन्हें अपने दिमाग का उपयोग करना सिखाना कहीं अधिक कठिन है, विशेषकर तब जब दुश्मन दोस्त जैसा दिखने लगे। रे ने मुस्कुराते हुए कहा, हम में से कुछ लोग इसे दूसरों से बेहतर समझते हैं। बहन लोट्स अभी भी इस बात से नाराज है कि किसी ने उसके पालतू मेढक को मार डाला। पूछताछकर्ता ने स्पष्टीकरण की उम्मीद करते हुए इसे आगे बढ़ाओ का इशारा किया। उसके पास एक कौशल है जिसका नाम है, अगर दोस्त नहीं तो दोस्त के आकार का क्यों, और उसने इसका इस्तेमाल द्रोध में एक हमलावर मेढक को वश में करने के लिए किया। दुर्भाग्य से इससे केवल जंगली जानवर ही उसके अनुकूल बनते हैं, और किसी और को यह मेमो नहीं मिला, इसलिए मित्स में से एक ने उसे मार डाला। नियाल ने प्रशिक्षण मैदान का नक्शा देखा और फिर मुस्कुराया। जंगल का लक्ष्य क्या है? आप इसका इस्तेमाल 2 तरह से कर सकते हैं,
या तो युद्ध कौशल का परीक्षण करने के लिए या फिर जंगल में एक इनाम रख सकते हैं और छात्रों को शक्तिशाली राक्षसों के बीच उसे ढूंढने के लिए कह सकते हैं। इससे उनके गुप्त कौशल और नेविगेशन क्षमताओं का परीक्षण होगा, राय ने सुझाव दिया। और हम यह उम्मीद करें कि कितने छात्र पहली बार परीक्षा में प्रवेश करते समय रोएंगे या पेशाब कर देंगे? आधे से ज्यादा नहीं। नियाल उसके अनुमान पर हंसा। और कुछ नहीं तो इससे उनके बदमाश दुनिया में जाने तक नर्म स्कूली बच्चे नहीं बल्कि कठोर कुलीन बन जाएंगे। फिर वह एक शिक्षक की ओर मुड़ा जो चमड़े का कवच पहने एक युवक था। प्रोफेसर, क्या आप परीक्षण स्थल का परीक्षण करना चाहेंगे? लेडी रे काफी रचनात्मक हैं और आपके पास व्यक्तिगत अभियानों के लिए आत्म बचाव के कई कौशल हैं। सुरक्षा उपाय भी स्थापित किए गए हैं, लेकिन किसी को लेआउट का परीक्षण करके ये सुनिश्चित करना होगा कि यह उपयुक्त है। नियाल ने रे को आंख मारी, जिसने शिक्षक की ओर इस तरह मुस्कुराया कि उसका खून खौल उठा। उन्हें निश्चित रूप से यह महसूस हुआ कि यह बच्चों के अनुकूल स्थापना नहीं थी। ठीक है, आप परिदृश्य तय करें और मैं मिशन पूरा करूंगा, वो अनिच्छा से मान गया। नियाल ने सिर हिलाया और प्रशिक्षण क्षेत्र में कदम रखा। फिर जो कुछ उसने देखा उसे देखकर उसकी हंसी दब गई। प्रवेश द्वार पर ही प्रशिक्षण मिशनों वाली एक तैरती हुई जादुई स्क्रीन थी, इसलिए उसने एक इमारत अन्वेषण वाली स्क्रीन चुनी और शिक्षक को बुलाया। अंदर आए। प्रोफेसर ने प्रकाश परिवर्तन से अंधे होने से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे तुरंत चीख पड़े। उसका ब्लेड उसके हाथ में था और उसका दिल छाती में जोर से धड़क रहा था, जब तक उसे एहसास हुआ कि उसके सामने जो भयानक दृश्य था वो कोई ज़ोंबी दानव नहीं था, बल्कि दो पहाड़ी दानव थे जिन्हें कीलों पर थोप दिया गया था और लालटेन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। देवताओं, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम मुझे मौत से डराने की कोशिश कर रहे हो? उसने पूछा। अरे, जब मैं आई थी तब वे यहीं थे। मिशन घर के तहखाने में छिपी खुफिया जानकारी ढूंढना है। परिदृश्य में इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वह तहखाने में है और वहां पहरेदार जानवर तैनात है, इसलिए चुपके से पहुंचो। नियाल ने बढ़ती खुशी के साथ उसे बताया। राय को अपनी कला स्थापना पर बहुत गर्व था। पहली बार जब उसने इसे युद्ध के मैदान में उतारा था तो ये बहुत सफल रही थी, लेकिन यहाँ एक घने जंगल में जब कलाकृति को पेड़ों में वापस ले जाया गया तो यह और भी बेहतर थी। मूल फिल्म के लिए बस सही सेटिंग की जरूरत थी। यहाँ अंधेरे में आंखों के गड्ढों में चमकते पत्थरों के साथ दिग्गजों की लाशें एक भयावह उपस्थिति दे रही थी, जिसे राय के काम की थोड़ी सी चालाकी ने और भी बढ़ा दिया था, ताकि अंदर आने वाला कोई भी व्यक्ति उस अशुभ आभा को महसूस कर सके जो उसके प्रशिक्षण मैदान के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। दुष्ट वर्ग के शिक्षक ने तुरंत उसके हाव भाव को समझा तथा एक गुप्त कौशल को सक्रिय कर दिया, जिससे वह एक जीर्ण शीर्ण केबिन के खुले दरवाजे की ओर बढ़ गया। लेकिन वो अंदर नहीं गया। सबसे पहले उसने घर का चक्कर लगाया तथा बगल के प्रवेश द्वारों, तहखाने की खिड़कियों और अन्य किसी भी चीज की तलाश की जिससे उसे ये पता चल सके कि अंदर क्या मिलेगा। तहखाने में एक ही लाइट थी जो पूरे कमरे को रोशन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि यदि तहखाने में कोई हो तो आप आसानी से हिल डुल नहीं सकते थे और आपको देखे जाने का खतरा भी नहीं रहता था। इसके अलावा यह अधिकतर खुला था तथा इसमें गहने और कबाड़ भरा हुआ था। इससे उसे जो चाहिए उसे ढूंढना कठिन हो जाएगा, और शिक्षक ने मन ही मन राय को कोसा। लेकिन शैडो सटेप उसे तहखाने के एक अंधेरे कोने में ले गया और तलाश जारी थी। बस एक ही समस्या थी कि ट्रैक मैजिकल आइटम्स उसे तहखाने के एक ऐसे कोने में ले जा रहा था जहां उस वस्तु के ढेर में होने की कोई संभावना नहीं थी। वो सावधानी से कमरे में घूमा और दीवार की जांच की कि उसका कौशल क्या था। उसे आगे ले जा रहा है एक छिपा हुआ दरवाजा। बेशक ये तहखाने में कबाड़ के ढेर खोदने जितना आसान काम नहीं होगा, लेकिन जादुई चीजों को निशाना बनाने का कोई खास हुनर न होने पर वह जांच करनी पड़ी है। वो मकड़ी और जिज्ञासु वास्तव में जानते थे कि आपके साथ कैसे खिलवाड़ करना है। क्या उसके काम करते समय और लोग भी अंदर आ सकते हैं? इंक्विजिटर नियाल ने दुष्ट प्रशिक्षण भवन के प्रवेश द्वार पर शिक्षक के स्टेशन से रिप्ले देखते हुए पूछा। रे ने खुशी से सिर हिलाया। तुम आजादी से आ जा सकते हो। ये ट्रायल टॉवर जैसा मामला नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई अंदर के जीवों को मार देता है तो तुम्हें उनकी जगह मैना का इस्तेमाल करना होगा। उनमें से ज्यादातर मायावी क्षेत्र का हिस्सा है और उन्हें बदलना आसान है, लेकिन कुछ ज्यादा शक्तिशाली जीव असल में गोलेम और बुलाए गए जीव है। इनमें अधिक मन लगेगा। अंदर मौजूद जीवों के शक्ति स्तर का समायोजन यहाँ पैनल पर है। मैंने इसे डिफ़ॉल्ट रूप से कमांडर रैंक पर सेट किया है, जो सभी शिक्षकों के लिए संभव है, लेकिन आप चाहें तो इसे टोटेम रैंक तक बढ़ा सकते हैं।
दुष्ट ने एक पल के लिए रैक को घूरा और मकड़ी ने कंधे उचका दिए। क्या? अगर तुम अभ्यास नहीं करोगे तो तुम्हारे हुनर जंग खा जाएंगे, और मैं तुम्हें 4 घंटे और देती हूँ। उसके बाद तुम्हें यहाँ खड़े रहकर टोटेम रैंक पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिर भी बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन की गई सुविधा में टोटेम रैंक वाला प्रेतवाधित जंगल थोड़ा अधिक था। काल ने उनकी बातचीत देखी और स्पष्टता के लिए कुछ विवरण जोड़ने का निर्णय लिया। यह मंत्र स्वयं मिथिक रैंक का है। ये टोटेम रैंक पर रुक जाता है। ये सुरक्षा के लिए है। देखिए, मिथिक आशीर्वाद क्षति को 90% तक कम कर देता है। इसलिए मंत्र की मूल संरचना टोटेम रैंक वाले लक्ष्यों से केवल 10% क्षति ही सहन करेगी, जिसका अर्थ है कि इसकी मरम्मत और रखरखाव आसान है। लेकिन ये छात्रों से केवल 1% क्षति ही लेगा, क्योंकि टोटेम और मिथिक आशीर्वाद एकत्रित होते रहते हैं। इस दर पर भ्रमात्मक क्षेत्र में अधिकांश तत्वों का प्राकृतिक पुनर्जनन उन्हें स्वयं ही मरम्मत करने के लिए प्रेरित करेगा, बिना किसी प्रत्यक्ष कार्रवाई के, उन्होंने स्पष्ट किया। ये हमारे द्वारा निर्मित प्रत्येक प्रशिक्षण भवन के लिए सत्य है। इसलिए यदि कोई प्रोफेसर टैंक को ढूंढ लेता है तो वह बेसिक प्रशिक्षण कक्ष में बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए उसकी चिंता किए बिना ही बेतहाशा हमला कर सकता है। खैर, जब तक छात्र सुरक्षित कमरे में है, टोटेम रैंक लड़ाई के झटके आमतौर पर कई किलोमीटर तक फैलते हैं, इसलिए वे डोमेन की दीवारों से टकराकर वापस आएंगे, राय ने आगे कहा। यही एक जटिलता थी जिसे वे दूर नहीं कर पाए थे। भ्रमकारी क्षेत्र उस इमारत से बस थोड़ा ही बड़ा हो सकता था जिसमें उन्होंने उसे बनाया था, लेकिन एक उच्च स्तरीय युद्ध के आघातों ने काफी बड़े क्षेत्र को घेर लिया था। इसका प्रमाण ये है कि अकादमी के 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी खड़ा पेड़ नहीं है। यह अच्छी बात थी कि काल और ओब्लेक ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, अन्यथा वे निश्चित रूप से अपने विनाश के दायरे में 1 या 2 शहरों को ले आते। हालांकि अगली बार पत्ते ज्यादा अच्छी तरह से नहीं बच पाएंगे, लेकिन यदि अकादमी पर फिर से ऐसी ही लड़ाई हुई तो कुछ इमारतें अभी भी खड़ी हो सकती हैं। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन यदि काल दुष्ट प्रशिक्षण भवन पर गिर भी जाता तो भी इससे छत में केवल एक छेद ही होता। यह अविश्वसनीय होगा। आपने छात्रावास में कुछ अतिरिक्त जगह तो बना दी है ना? नियाल ने पूछा। राय ने सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ आंख मारी। मैंने अपार्टमेंट जैसा एक अतिरिक्त भवन भी बनवाया है, ताकि अगर अचानक शिक्षण स्टाफ बढ़ जाए तो काम आ सके। नियाल मुस्कुराया, फिर रुक गया। तुमने इसे परोपकार के लिए तो नहीं जोड़ा, है ना? यह इसलिए है क्योंकि तुम अपने बनाए जाल के पैटर्न को बिगाड़ना नहीं चाहते थे, और बाकी 3 दिशाओं में भी एक जैसी इमारतें थीं। उसे एहसास हुआ। ओह, वो अच्छा है। हाँ, मैंने इसे समरूपता के लिए वहां रखा है, लेकिन वर्तमान शिक्षण स्टाफ को केवल 2 भवनों की आवश्यकता है, और वह भी दोनों भवनों की नहीं। इसलिए शिक्षकों के लिए एक अतिरिक्त भवन और अतिथियों के लिए एक भवन है, राय ने समझाया। राय ने अकादमी की छात्र संख्या को 3 गुना बढ़ाने के लिए पर्याप्त जगह डिजाइन की है। इससे शिक्षण कर्मचारियों पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो आपको पूरी जगह और संभवतः अकादमी के लिए एक दूसरे स्थान की आवश्यकता होगी, काल ने एकत्रित कर्मचारियों को बताया। रीटा ने कंधे उचका दिए। एक और अकादमी स्थान तो होना ही था। हम संभावित छात्रों की संख्या गिन रहे हैं, और राजधानी में एक बनाने की योजना भी बन रही है। रेमी ने हमें जो नया पोषण दिया है, उसने इतने सारे छात्रों को जगह दिया है कि आजकल हम स्किल फोर्सिंग विधि का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, और आधे से ज्यादा छात्र एलीट बन रहे हैं। काल ने उस पर मुस्कुराकर कहा, जल्द ही तुम्हें इनका नाम बदलना पड़ेगा। जब आधी आबादी का एक वर्ग होता है तो एलीट शब्द उतना प्रभावशाली नहीं होता। रीटा ने आंखें घुमाईं। तुम्हें पता है, वे स्नातक होने के बाद ही एलीट बनते हैं, है ना? हम स्नातक की योग्यताओं को बदलने पर विचार कर रहे हैं ताकि केवल सबसे मजबूत लोगों को ही एलीट का खिताब मिले, जबकि ज्यादातर लोगों के पास एक वर्ग तो हो सकता है, लेकिन दर्जा नहीं। ये पुरानी पीढ़ियों के गौरव के लिए कठिन होगा, लेकिन हमारे कई छात्रों ने पहले ही हमें विरासत अभिजात वर्ग कहना शुरू कर दिया है। वे जानते हैं कि चीजें बदल गई हैं, और नई पीढ़ी अपने से पहले की किसी भी पीढ़ी से तेजी से आगे बढ़ रही है। सिबिल को ही देख लीजिए, वो पहले से ही मेरी तरह ही ताकतवर है, और अभी तो वो सामान्य प्रवेश के लिए भी मुश्किल से ही उम्र की है। काल ने सिर हिलाया। सिबिल एक खास मामला है। वैसे उसकी गाड़ियां कैसी चल रही हैं? अभी भी संवेदनशील है। ज्यादातर समय वो अतिरिक्त शोर को कम करने के लिए ईयरप्लग लगाती है, लेकिन जब वो काम कर रही होती है तो शायद यही उसकी सबसे कीमती चीज होती है। आप बिल्कुल स्थिर रहकर भी नहीं छिप सकते, क्योंकि वो आपकी दिल की धड़कन सुन लेगी, रीता ने समझाया। रे मुस्कुराए। हमें उसे वैम्पायर बना देना चाहिए।
ऐसी सुनने की क्षमता के साथ वो एक अद्भुत वैम्पायर होगी। सिबिल ने उस पर भौहें चढ़ाईं। शुक्रिया, लेकिन मेरी प्रजाति नहीं बदलनी। तुम ऐसा कैसे करोगे? रे ने कंधे उचका दिए। कोई तो रास्ता होगा। मुझे यकीन है कि अगर मैंने नीला से पूछा तो उसे जवाब पता होगा। तुम्हें वो पसंद आएगा। नीला मजेदार है और उसके खून की गंध भी वैसी ही है। कुकीज। सिबिल ने आंखें घुमाईं। उसे इस बात में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी कि पिशाच के खून की गंध कैसी होती है। क्या अब हमें सभी को बनकरों से बाहर निकलने देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नया कानून लागू हो गया है? अकादमी पूरी हो गई है। हेडमास्टर ने दिन के बाकी काम शुरू करने के लिए उत्सुकता से पूछा। मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं। बस कुछ शिक्षकों को खोई पाई के ढेर पर काम करने के लिए लगा दो। हर कोई अपनी निजी चीजों में से जो भी मिल सके उसे ढूंढने के लिए उत्सुक होगा, और फिर आप उन्हें उनके नए छात्रावासों में रखना शुरू कर सकते हैं। हालांकि आप पहले शिक्षकों को भेजना चाहेंगे। यदि वे लेआउट जानते हैं तो वे अपने छात्रों को उनके कौशल और व्यक्तित्व के अनुसार सही कमरे में लाने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। ओपल का अवतार, एक अल्फ जिसकी पीठ पर पंख थे, ने काल का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी ओर हाथ हिलाया। हमारे पास अभी भी कमरों की भ्रामक प्रतिकृतियां मौजूद हैं। वे बस अंदर देख सकते हैं और अपनी पसंद का कोई भी कमरा चुन सकते हैं। जैसे ही उनके बताए गए भवन में हर विशिष्ट डिजाइन खत्म होगा, मैं दरवाजे बंद कर दूंगी, उसने सुझाव दिया। शिक्षकों को विकल्पों को छांटने और उनका विश्लेषण करने के बजाय ये तरीका ज्यादा कारगर लग रहा था। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया देखी थी और उन्हें हर छात्रावास कैसा होता है इसका अंदाजा था। इससे व्यक्तिगत ट्यूटर वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। खैर, कुछ ट्यूटर्स इतने ताकतवर थे कि जमीन पर पहरा दे रहे थे, तो हजारों में से ज्यादा कुछ दर्जन ही थे। हेडमास्टर, आप अपनी मर्जी से सबको ऊपर लाना शुरू कर सकते हैं। मैं एक समय में एक ही बनकर बनाने की सलाह देता हूं, लेकिन आप अपनी इच्छानुसार प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं, काल ने प्रस्ताव दिया। हेडमास्टर ने सिर हिलाया। सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा कि पहले शिक्षकों को व्यवस्थित कर दिया जाए, लेकिन वे सभी शिक्षकों को बनकरों से निकालकर सिर्फ छात्रों को नहीं छोड़ सकते थे। इससे घबराहट होगी और बाकी प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। इसलिए शिक्षकों का निपटारा अंत में करना सबसे अच्छा होगा। वे छात्रों को बसने में मदद कर सकते थे और फिर दिन के अंत में उन्हें अपने नए छात्रावास ढूंढने में मदद कर सकते थे। उनके पास बदलने के लिए सबसे निजी सामान भी होगा, क्योंकि छात्र बिना कुछ लिए आए थे और उनके पास जो कुछ भी था वो संभवतः अकादमी के गोदाम से आया होगा, जो ढह गया था, लेकिन ज्यादातर बचा लिया जा सकता था। संसाधनों के संग्रह को देखकर काल को आह भरनी पड़ी। ये सब कबाड़ था। अकादमी के लिए सौभाग्य की बात थी कि उनके पास पहले से ही एक समाधान मौजूद था। नए आपूर्ति कक्ष में उच्च श्रेणी की सामग्रियों से बने धातु के हथियार और कवच बनाए जा सकते थे, और हालांकि वे जादुई नहीं थे, रूनक्राफ्ट तो बिल्कुल नहीं, फिर भी वे पहले उपलब्ध हथियारों से बेहतर थे। अर्थ मैनिपुलेशन कुछ उच्च श्रेणी की धातुएं नहीं बना सका जो मन से ओतप्रोत थी और जिनमें अपना जादू था, लेकिन बुनियादी धातुओं और पत्थरों के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। यह मैनाजैट को ओवरलॉर्ड गुणवत्ता तक भी बना सकता है। निकट भविष्य में अकादमी जो कुछ भी करने वाली थी उसके लिए ये काफी अच्छा था। ड्रैगन द्वीप समूह पर भी अगर आप ओवरलॉर्ड रैंक के करीब पहुंच रहे थे तो आमतौर पर आप अपने स्कूल के वर्षों से काफी आगे निकल चुके थे। लेकिन उन्हें वास्तव में क्राफ्टिंग अनुभाग में कुछ शिक्षकों को रून क्राफ्टिंग का उपयोग करने का कौशल सिखाना चाहिए ताकि वे छात्रों के लिए बेहतर चीजें बना सकें। उन्होंने गोल्डन डिवाइन अकादमी को एक नया बगीचा, एक भ्रमात्मक क्षेत्र दिया था जिसमें उत्कृष्ट विकास परिस्थितियां और तीव्र मान था, एक ऐसे मान क्रिस्टल की बदौलत जो उस क्षेत्र में अतिरिक्त मान उत्सर्जित करता था। हालांकि इससे उन्हें प्रतिस्थापन जादुई संसाधन उगाने में मदद मिलती, फिर भी किसी को कवच और हथियार बनाने की जरूरत थी। रेमी यह सोचकर हंस पड़ी। पूरी भूमिका बदल गई है। अब हम एक पूरी नई अकादमी बना रहे हैं और वे संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं जो उनके पास हमारी मदद के लिए नहीं थे। अब आपको यहाँ कक्षाएं शुरू करनी होंगी, अतिथि व्याख्याता बनना होगा और चक्र पूरा करना होगा। काल को बच्चों से भरी पूरी कक्षा को पढ़ाते देखना रेमी के लिए बहुत ही हास्यास्पद था। फिर उसे यह विचार आया कि ऐसा तो शिशु ड्रैगन से भरी पूरी कक्षा के साथ भी हो सकता है, और अचानक उसे यह बात और भी अधिक समझ में आ गई। बस इंसान इतने प्यारे नहीं थे कि यह बात समझ में आए। अगर जानवर होते तो काल का उन्हें सिखाना बिल्कुल स्वाभाविक था। पहले बनकर के निवासियों ने सतह पर आना शुरू कर दिया और काल ने देखा कि वे ज्यादातर बेसिक वर्ग के छात्र थे, साथ ही चपलता योद्धा भी थे जो प्रांगण के उसी भाग में प्रशिक्षण ले रहे थे।
सभी पुरानी इमारतें खत्म हो जाने के कारण उनके संदर्भ बिंदु खत्म हो गए थे, लेकिन छात्रों के लिए तो स्थिति और भी बदतर थी। उन्हें तब तक पता नहीं चला कि पुरानी अकादमी खत्म हो चुकी है, जब तक वे सतह पर नहीं पहुंचे और उन्होंने देखा कि जहां उनके घर होने चाहिए थे, वहां एक चमकता हुआ शहर बना हुआ है। रहा। प्रोफेसर टैंक, क्या हुआ? हम कहाँ हैं? क्या किसी ने मेरे भाग्यशाली बोतल कैप संग्रह को देखा है? सभी बरसिकर्स ने एक साथ पूछा। अकादमी पर हमला हुआ और उसे भारी नुकसान पहुंचा। जब आप बंकरों में थे, तब इसका पुनर्निर्माण किया गया था, और अब हम आपको नए छात्रावासों में बसाने जा रहे हैं, इसलिए वो कक्षा कल से शुरू हो सकती है, टैंक ने जोर देकर कहा। अकादमी के नष्ट होने के 2 दिन बाद कक्षाएं? क्या हमें कम से कम एक लंबा सप्ताहांत नहीं मिलना चाहिए? एक लड़के ने विनती की। टैंक ने भौहें चढ़ाई, फिर अपनी सूची में से एक कैलेंडर की ओर देखा। ठीक है, हम तुम्हें एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, वरना तुम मोटे और आलसी हो जाओगे। बरसकर उस बड़े आदमी को देखकर मुस्कुराया। बरसकर क्लास में हर कोई जानता था कि टैंक बिना ट्रेनिंग के 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता, और यह बात आगे भी जारी रही। अपने छात्रों से तीसरा दिन मिलना पहले से ही एक अपवाद था। उन्हें यह नहीं पता था कि टैंक को अभी अभी यह एहसास हुआ था कि वो पूरा दिन अपने लिए बिताता था तथा अपने स्तर के अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर नई प्रशिक्षण सुविधाओं का परीक्षण करता था, यदि वे बच्चों को एक लंबा सप्ताहांत देते थे। खोया पाया सामान, जिसे व्यक्तिगत सामान भी कहा जाता है, जिसे हम पुरानी अकादमी के मलबे से निकालने में कामयाब रहे, कल खोला जाएगा। फिलहाल सभी लोग इस दरवाजे के पास एक पंक्ति में खड़े हो जाएं। अंदर आपको एक भ्रमात्मक क्षेत्र मिलेगा जिसमें उपलब्ध सभी छात्रावास कक्ष शैलियों का प्रतिनिधित्व होगा। आपको जो उपयुक्त लगे उसे चुनना होगा और ड्यूटी पर मौजूद शिक्षकों को सूचित करना होगा, ताकि वे आपको एक छात्रावास आवंटित कर सके। टैंक ने उन्हें सूचित किया, कुछ दरवाजे आपके लिए नहीं खुलेंगे। अगर आप खुद दरवाजा नहीं खोल सकते, तो आप वो कमरा नहीं चुन सकते। किसी और के आपको अंदर जाने देने से वो कमरा आपके लिए चुनने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। वरिष्ठ छात्रों को छात्रावास कक्ष के बेहतर विकल्प मिलते हैं। क्षमा करें, क्षमा नहीं, ओपल के अवतार ने कहा। उन्हें धैर्यपूर्वक कतार में इंतजार कराने का कोई उपाय नहीं था। किसी भी छात्र को यह नहीं पता था कि किस कमरे में कितने कमरे खाली हैं, और हर कोई सबसे पहले चुनना चाहता था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे मुक्त होने वाले पहले बनकर थे, जिससे राय और ओपल के लिए ये देखना और भी मजेदार हो गया। भले ही उन्होंने योद्धा केंद्रित कमरों में से एक ही को चुना हो, फिर भी इस समूह में इतने योद्धा नहीं थे कि उन सभी का उपयोग किया जा सके। पहले कुछ छात्र अंदर गए और खुले दरवाजों से झांकते रहे, जब तक कि उन्हें कोई ऐसा नहीं मिल गया जो उन्हें अच्छा लगा। कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और यह जोखिम नहीं उठाना चाहता था कि अच्छे कमरे उनके पीछे वाले व्यक्ति द्वारा ले लिए जाएं। इसलिए वे एक त्वरित नजर डालते थे, और यदि कमरा अच्छा दिखता था, तो वे अंदर जाकर जांच करते थे। कुछ ही सेकंड बाद एक छात्रावास से एक भयानक चीख, उसके बाद एक भालू की दहाड़ और फिर एक छात्र की जयकार की आवाज आए। ये क्या बकवास है? आप इसे छात्रावास के कमरे में नहीं रख सकते, एक जादूगर हकलाया, साफ तौर पर घबराया हुआ। ओह, यह एक बेसकर कमरा है। अगर आप बड़ा लाल बटन दबाएंगे, तो आपको बालकनी पर लड़ने के लिए एक बेतरतीब राक्षस मिलेगा, राय ने समझाया। क्यों? राय ने कंधे उचका दिए। बेसकर खुश लग रहा है। टैंक हंसा। बटन दबाओ, भालू से मुक्का मारो, इसमें प्यार करने लायक क्या नहीं है? राय मुस्कुराई। हो सकता है इससे तुम्हें आधे घंटे तक खेलने के लिए एक शरारती बिल्ली का बच्चा भी मिल जाए। यह अच्छा ही है। बड़े बेसकर ने हंसते हुए अपनी जांघ थपथपाई, फिर आंखों में खुशी के आंसू लिए सिर हिलाया। अब हमें ऐसी ही बेतरतीब पीढ़ी की जरूरत है। डायबिया भी हो सकता है, मूर कैट का बिल्ली का बच्चा भी, दोनों ही तरह से आपको मनोरंजन मिलता है। पंक्ति में खड़े सभी लोग उस विशेष दरवाजे पर नजर गड़ाने लगे। जो छात्र अंदर आया था वो कमांडर रैंक का वरिष्ठ छात्र था, इसलिए वे केवल यही आशा कर सकते थे कि यह उन सभी के लिए उपलब्ध हो और उन्हें इसे देखने का मौका भी मिले, क्योंकि वो छात्र अभी भी भालू से लड़ रहा था। कुछ क्षण आराम करने के बाद जादूगर ने कुछ और कमरे देखे, फिर एक कमरे पर रुका जिसमें एक जादुई व्हाइट बोर्ड था, जहां वह मंत्र सिद्धांत लिख सकता था और चर्मपत्र बर्बाद किए बिना उसका परीक्षण कर सकता था। एक छात्र नीचे था और अधिक छात्र ये देखने के लिए आगे बढ़े कि क्या उन्हें वैसा ही कमरा मिल सकता है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। पुराना तरीका कई लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और निराशाजनक दोनों था। ये तरीका ज्यादा उचित लगा, क्योंकि उन्हें पूरी झलक मिलती थी। हालांकि कमरे अभी भी सीमित थे, और अगर वे बहुत देर से पहुंचते, तो अच्छी चीजें फिर भी चली जाती।
ठीक वैसे ही जैसे उनके शुरुआती चयन के दौरान हुआ था। शिक्षकों का उस परंपरा को खत्म करने का कोई इरादा नहीं था। ये छात्रों द्वारा दिया गया पहला परीक्षण था और इससे संबंध बनाने में मदद मिली तथा साथ ही नए छात्रों को अपने पहले कौशल से परिचित होने में भी मदद मिली। हालांकि एक बड़ी बात बदल गई थी। अब उन्हें यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि छात्र किस कक्षा के हैं या उनके कौशल को कैसे सक्रिय किया जाए। सिस्टम अब ज्यादा संपूर्ण था और ट्रेन में उठते ही उन्हें बस दिशा निर्देश पढ़ने होते थे ताकि वे अपनी कक्षा का नाम, कौशल का विवरण और अन्य बुनियादी जानकारी देख सकें। स्वर्ण दिव्य अकादमी का स्थान अभी भी सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं था। हालांकि यह अब किसी भी अन्य राष्ट्र से छिपा नहीं था। यह अब कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि उनके पास निपटने के लिए और भी बड़े मुद्दे थे, खासकर अमर लोक के आक्रमण के बाद। लेकिन रहस्य और प्रतिष्ठा तो इस अनुभव का हिस्सा थे और वे नहीं चाहते थे कि कोई अनजान मेहमान आ जाए। कई बच्चों को परिवार के सदस्यों से लगातार परेशानियां झेलनी पड़ती, जो चाहते थे कि वे तुरंत घर अतिरिक्त पैसे भेजना शुरू कर दें या जो पहले से ही राजनीतिक शादियां तय कर लेना चाहते थे। बाहरी लोगों को अकादमी से दूर रखने के कारण ही यहां तक पहुंचने के लिए कोई अच्छी सड़कें नहीं थीं और इसीलिए उन्होंने परिसर को अकादमी के करीब नहीं ले जाया था। सभ्यता, अरे यहाँ एक कमरा है जिसमें कुछ भी नहीं है, योद्धाओं में से एक ने शिकायत की। बस इसे चालू करो, राय ने पुकारा। मैं ऐसा कैसे करूं? वह कमरा संभवतः आपके लिए नहीं है, जादूगर हंस पड़े। प्रवेश द्वार के पास वाली दीवार पर दिशा निर्देश लिखे हुए थे, लेकिन वे रूनों में लिखे थे जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते। इस प्रणाली की बदौलत कोई भी जादूगर या जादू का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति उन्हें डिफ़ॉल्ट रूप से पढ़ सकता था, लेकिन योद्धा नहीं। रूम्स चालू करने पर आपको अपनी पसंद के रंग रूप में एक शयन कक्ष मिल जाता था, या फिर आप इसे प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन जब ये बंद होता था तो यह आपके फर्नीचर को जोखिम में डाले बिना मंत्र अभ्यास के लिए एक खुला क्षेत्र होता था। रेमी को उस कमरे पर विशेष रूप से गर्व था। एक जादूगर इसे जांचने के लिए आगे आया और जब उसे एहसास हुआ कि यह क्या कर सकता है तो वह खुशी से मुस्कुराया। ओह, यह तो मेरी कीमिया और हर्बलिज्म की कक्षाओं के लिए भी काम करता है। हालांकि बालकनी वाले बगीचे वाला कमरा शायद हर्बलिज्म और कीमिया के छात्रों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उसने जगह का जायजा लेते हुए बुदबुदाया। आवास विकल्पों के लिए स्पष्ट उत्तर पाना कोई मजेदार बात नहीं थी। हर वर्ग के लिए कम से कम 2 व्यवहार्य विकल्प मौजूद थे। यहाँ तक कि बर्सिकस के पास भी एक छात्रावास का विकल्प था, जहाँ कोने में एक प्रशिक्षण डमी रखी होती थी, अगर उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित करने पर भी कोई डमी नहीं मिलती थी। बटन प्रशिक्षण डमी कक्ष सबसे आम में से एक था, क्योंकि इन्हें योद्धाओं और अन्य योद्धाओं के अनुपात को ध्यान में रखकर बनाया गया था, इसलिए इनके समाप्त होने की संभावना नहीं थी, भले ही अधिकांश युद्ध उन्मुख वर्ग इनमें से किसी एक को चुन लें। हालांकि एक दरवाजा ऐसा था जो अभी तक किसी के लिए नहीं खुला था। छात्रों ने सोचा कि यह या तो सीनियर्स या शिक्षकों के लिए है, लेकिन असल में ये सिर्फ जानवरों को काबू करने वाली कक्षाओं के लिए आरक्षित था और इस समूह में कोई भी नहीं था। इसमें बड़े जानवरों के लिए सोने के कमरे थे, दूसरे छात्रावासों की तुलना में ज्यादा जगह थी और सामान्य से बड़ा बिस्तर था। थोर और कारा से उन्होंने एक बात सीखी थी कि अगर विकल्प हो तो किसी के बगल में सोना अकेले सोने से बेहतर है। इसके अलावा ज्यादातर बीस्ट रेंजर्स के साथी या तो सेरो या मूर कैट होते थे। यदि वे बाहर आकर छात्रावास के कमरे में आराम नहीं कर सकते थे तो वे जल्दी से चिड़चिड़ा। जब पहला समूह लगभग पूरा हो गया तो अध्यापकों ने छात्रों से भरा एक और बनकर बाहर लाया और प्रक्रिया को दोहराने से पहले फिर से स्पष्टीकरण दिया गया। जैसे ही छात्रों ने एक दूसरे को पहले से खुले कमरों के बारे में बताना शुरू किया, उन छात्रों से मिली जानकारी का उपयोग करते हुए जो पहले जा चुके थे और अपने नए छात्रावास में जाने से पहले गपशप करने के लिए रुके थे, प्रक्रिया तेज हो गई। अब उन्हें यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि बुनियादी सुविधाएं क्या है, ये सामान्य ज्ञान बन गया था, साथ ही यह भी कि कौन से कमरे किस कक्षा के लिए सर्वोत्तम है। जल्द ही वे एक समय में 4 और 5 कैडेटों के बीच जाने में सक्षम हो गए। केवल एक छोटा सा हिस्सा विशिष्ट कमरों की जांच करने के लिए गया, ताकि ये देखा जा सके कि क्या उनमें कुछ ऐसा है जो उन्हें दूसरों से ऊपर रखता है। इससे लाइन के अंत में खड़े लोगों को चिंता हो रही थी कि उन्हें वे कमरे नहीं मिल पाएंगे जो वे चाहते थे, और काल को पता था कि गड़बड़ी होने की अच्छी संभावना है, इसलिए उसने उन्हें थोड़ा अच्छा देने का फैसला किया। समाचार। छात्रों, निश्चिंत रहो, जूनियर और सीनियर कक्षाओं के छात्रावास अलग अलग इमारतें हैं। इस बात का डर रखने की कोई जरूरत नहीं है कि नए योद्धाओं के आने से सारे अच्छे कमरे हड़प जाएंगे।
सीनियर कक्षाओं के छात्रावासों में कई उपयुक्त कमरे बचे हैं और तुम में से ज्यादातर अपने छात्रावास के लिए ऊपर या नीचे की मंजिल भी चुन पाओगे। उसने पुकारा। क्या नई अकादमी इतनी बड़ी है? कमांडर रैंक के एक जादूगर ने पूछा। ये कल यहाँ मौजूद क्षमता से लगभग 3 गुना अधिक है। शिक्षण भवन के आकार और छात्रावास की क्षमता दोनों में। सौभाग्य से हमने आपके लिए अधिकांश इमारतों के बीच इंडोर वॉकवे भी बनाए हैं, ताकि आप अपनी कक्षाओं के बीच जल्दी और आसानी से आ जा सकें। काल ने सहमति जताई। कुछ मामलों में वेब के दूसरी तरफ स्थित कक्षाओं तक पहुंचने के लिए ट्रायल टावर के चारों ओर खुले मैदान में दौड़कर बाहर जाना ज्यादा तेज होगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में उन्हें इस बात का एहसास होगा जब वे नए डिजाइन के लेआउट के अभ्यस्त हो जाएंगे। जब छात्र अपने छात्रावासों में पहुंच गए, काल ने टेसा और थोर से संपर्क किया ताकि यह पता चल सके कि ड्रोद का पुनर्निर्माण किस प्रकार चल रहा है। थोर की मानसिक आवाज में कोई चिंता नहीं थी जब वो स्थिति का विवरण दे रहा था। हमने शहर के चारों ओर 4 जगहों पर भोजन केंद्र स्थापित किए हैं। लोट्स और ओफेलिया गोदी के पास चले गए हैं क्योंकि अभी भी घायलों और क्षतिग्रस्त जहाजों का आना जारी है। कुछ समुद्री राक्षस भाग निकले, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए। दवा पूरे शहर में फैल गई है। हमने इसे उन सभी को दिया जो मदद स्वीकार करने को तैयार थे। अब क्या शेष है? ओह ठीक है। बौने ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि उनके काम पूरा होने के बाद नदी के किस किनारे पर ज्यादा पर्यटक आएंगे और वे स्प्रोल को एक अच्छे इलाके में फिर से बसा रहे हैं। मैं अब भी सोचता हूं कि वे इस आकार के झुंड के लिए बहुत अधिक घर बना रहे हैं, लेकिन बौने गिन सकते हैं, इसलिए वे शायद जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। अब यहाँ बहुत सारे नए लोग आ गए हैं, लेकिन दीवार के बाहर का शहर तेजी से पुनर्निर्माण कर रहा है। वेंडी के पिता और फर्नीचर ड्रार्स उन्हें शहर के बाहर पुनर्निर्माण के लिए सामग्री बना रहे हैं, बस भारी मात्रा में धातु की चादरों और बोर्डों के ढेर। वहां के घर कभी अच्छे नहीं थे, लेकिन अब कम से कम कुछ समय के लिए उनमें रिसाव तो नहीं होगा। कोई ईंटें भी बना रहा है, लेकिन वो बाहरी इलाके में है। कीमिया अगर कहते हैं कि उन्हें जल्द ही छोटी दुनिया खोलनी होगी। उनके पास उपचार औषधि की सामग्री लगभग खत्म हो चुकी है और उन्हें कुछ और दुर्लभ चीजें चाहिए जो सिर्फ वहीं है। काल ने मन ही मन रेमी के घर में भी सामान की जांच करने की सोची। अब तक तो वह कमजोर हो ही गई होगी, क्योंकि वो दिन में 2 बार अल्केमिस्ट्स को दान कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो, काल ने जिलाज एलायंस हाउस में टिनी वर्ल्ड के प्रवेश द्वार को फिर से खोल दिया ताकि गिल्ड के सदस्य, जिन्हें इसकी आवश्यकता हो, इसका उपयोग कर सकें और टिनी वर्ल्ड के निवासी आवश्यकतानुसार इधर उधर जा सकें। ऐसा नहीं है कि वे सचमुच कभी गए ही नहीं, लेकिन आपात स्थिति में वे लोगों को अंदर बुला सकते थे या बाहर कोई मिशन चला सकते थे। शुक्रिया। ओह, बटन अभी लोट्स को ढूंढते हुए गई थी। क्या मैं किसी को उसके पीछे भेज दूं? हाँ, जब तक उस पर कोई संरक्षक न हो, उसे अपनी नजरों से ओझल न होने देना। अगर छोटा अजगर भटक गया तो उसे ढूंढने में कई दिन लग जाएंगे, काल ने जवाब दिया। दरअसल ऐसा नहीं होगा। रेड ड्रैगन्स ने उस पर नजर रखने का जादू कर रखा था और अगले कुछ सेकंड में उन्हें पता चल जाएगा कि वह भागने में कामयाब हो गई है। बटी लिरिक के साथ यहाँ है। वे भागी हुई लड़की को पकड़ लेंगे, थोर ने कुछ सेकंड बाद कहा। लियो उस अफरा तफरी पर हंसा जब वह काल के सिर के ऊपर तैर रहा था और उसे मिले नए कौशलों को समझ रहा था। पादरी कंजूस नहीं थे, इसलिए उसके इस्तेमाल के लिए ढेरों नए मंत्र थे। उसे बस इनमें थोड़ी और महारत हासिल करने की जरूरत थी। हालांकि राय ने इमारतों के किनारों पर बेलें उगाने पर आपत्ति जताई, भले ही ऐसा करना कितना भी अच्छा क्यों न लगे। फूलों वाले छात्रावास है, इस स्थान पर नारियल के पेड़ भी नहीं उगाए जा सके, जो निराशाजनक था। नारियल के बिना दुनिया कैसी होती? थोर के विचार से जरूरत के समय में ड्रोद की मदद के लिए पर्याप्त लोगों को लाना कोई समस्या नहीं होगी। उनके गृह राष्ट्र, जो उन्हें वापस लाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें कठिन समय का सामना करना पड़ा। एक बार जब बौनों ने अपने हिसाब से एक नया शहर बना लिया ताकि वे इसे अधिक से अधिक लाभदायक बना सकें, तो ड्रोद की अधिकांश दानव और ओर्क आबादी को देखते हुए इनमें से अधिकांश कारीगरों के लिए शहर छोड़ने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा उन्हें अपने कम शक्ति स्तर को देखते हुए ड्रोद द्वारा प्रदान की जाने वाली तुलना में बेहतर जीवन स्तर का लालच दिया जा सकता है, लेकिन हर चीज में इतना ज्यादा अमर क्षेत्र का मान समा जाने के कारण यह ज्यादा समय तक सच नहीं हो सकता।